सीएम अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यक छात्रों को आवास की सौगात दी है। धौलपुर, प्रतापगढ़, बाड़मेर, करौली और बांसवाड़ा में अल्पसंख्यक छात्रावास संचालित होंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 नवीन अल्पसंख्यक छात्रावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस स्वीकृति में 14 करोड़ रुपए की लागत से छात्रावासों का निर्माण होगा। प्रत्येक छात्रावास में 50 विद्यार्थियों की आवास क्षमता रखी गई है। छात्रावासों में रहकर अल्पसंख्यक विद्यार्थी सुगमता से शिक्षा प्राप्त कर बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में अल्पसंख्यक छात्रावास की घोषणा की थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जुड़ चुकी हैं। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 5 जिलों में अल्पसंख्यक छात्रावास देने की सौगात यहां पर दी है, क्या कुछ पूरी जानकारी? कुछ करने का प्रयास किया जा रहा है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने धौलपुर, प्रतापगढ़, बाड़मेर, करौली और बांसवाड़ा में अल्पसंख्यक छात्रावास खोलने की घोषणा बजट सत्र में की थी और इन्हीं जो घोषणाओं को इम्प्लीमेंट करते हुए जो है इनकी स्वीकृति मंजूर की है। तो ये अल्पसंख्यक समाज के लिए बड़ी सौगात है और चुनावी वर्ष है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि सरकार को उसका फायदा मिलने वाला है। 5 नवीन जो भवन बनेंगे, इससे जो अल्पसंख्यक समाज के 50-50 छात्र हैं उनको रहने और पढ़ने की सुविधा मिल सकेगी। तो यह उन विद्यार्थियों के लिए बड़े लाभ का विषय रहेगा जो किराए से रहने को मजबूर होते हैं और अल्पसंख्यक समाज को देने के साथ ही, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग का जुड़ाव कांग्रेस पार्टी से भी है, तो सरकार ने बजट सत्र के दौरान इसकी घोषणा की थी। लगभग 14 करोड़ रुपए की इस पर लागत आनी है और अल्पसंख्यक समुदाय ने मुख्यमंत्री की इस घोषणा का स्वागत किया है। बजट सत्र के दौरान जब ये घोषणा हुई थी तब भी स्वागत किया है और अब जब उनकी स्वीकृति दे दी है, वित्तीय स्वीकृति मिलने के साथ इसका काम शुरू हो जाएगा। तो आने वाले समय में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए जो धौलपुर है, प्रतापगढ़ है, बाड़मेर है, करौली है और बांसवाड़ा है, इन जिलों में जो अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र हैं जो पढ़ने आते हैं बाहर से, उनको रहने की सुविधा मिल सकेगी। वो अपना पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकेंगे, क्योंकि किराए में सरकार किराया भी हालांकि देती है छात्रों को, लेकिन जब किसी वर्ग का, किसी जाति का छात्रावास बन जाता है तो उसमें वो विद्यार्थी निश्चिंत होकर ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे। तो सरकार की इस घोषणा से अल्पसंख्यक समुदाय में खुशी की लहर है और अल्पसंख्यक समुदाय ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अल्पसंख्यक छात्रावासों की मंजूरी और स्वीकृति के लिए आभार व्यक्त किया। दीपिका जी नीरज, साथ ही गहलोत सरकार जो है, जो भी उन्होंने बजट में घोषणाएं की है उनको पूरा करने के लिए लगातार कोशिश यहाँ पर कर रही है। अब जानना चाहेंगे कि आने वाले जो चुनाव है उनमें कितना ही मददगार यहाँ पर साबित हो सकता है? देखिए, क्या होता है कि चुनावी वर्ष में जो बजट घोषणाएं होती हैं, यदि उनको इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं किया जाए तो वो सिर्फ घोषणाएं बनकर रह जाती है। लेकिन अभी हमने देखा कि राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो भी बजट घोषणाएं की हैं उनको लगातार लागू कर रहे हैं, उनको क्रियान्वित करते जा रहे हैं और ये बजट घोषणाएं क्रियान्वित हो जाती है तो उसका सीधा सा लाभ जो सत्ताधारी पार्टी होती है, जो दल होता है, उसको जरूर मिलता है। और यहाँ भी क्योंकि अल्पसंख्यक छात्रों के आवास की सौगात देने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट घोषणा पत्र में की थी, तो लोगों को लग रहा था, विपक्ष ने भी कहा कि जितनी घोषणाएं की ये सब कागजी है, इनमें से एक भी इम्प्लीमेंट नहीं होगी, लागू नहीं होगी, तो ये सिर्फ कागजी घोषणाएं बनकर रह जाएगी। लेकिन लगातार पिछले दिनों से देखा जा रहा है, उन्होंने जो भी घोषणाएं की है खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रखा है कि जो बजट घोषणाएं की है उनको लागू किया जाए। अब जब इसमें वित्तीय स्वीकृति हो गई है तो अब ये काम शुरू हो जाएगा। जब काम शुरू हो जाएगा तो आने वाले साल 6 महीने के अंदर ये छात्रावास बनकर भी तैयार हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस वर्ग के लोगों को जब लाभ मिलेगा और उनको लगेगा कि जो वित्तीय स्वीकृति हो चुकी थी अब ये मिलना ही है, तो ऐसी स्थिति में सरकार की जो बजट घोषणाएं होती है, यदि उनकी सही तरीके से मॉनिटरिंग हो और वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो जाए तो फिर वो काम रुकते नहीं है, वो काम हो जाते हैं और उसका लाभ जरूर पार्टी को मिलता है। दीपिका जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।